इजराइल के अंदर अभी तक ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। 4 दिनों की जंग के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े नजर आ रही है कि एक बार फिर से इजराइल काफी परेशानियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे बैत शम्स की बात करें, चाहे बैत याम की बात करें, और इसी तरह से दूसरे जो शहर और इलाके इजराइल के हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहां पर अफरा तफरी मची हुई है और इजराइल पूरी तरह से परेशानी का शिकार दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है, और बीती रात सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान की जंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इजराइल इस बार भी जंग में तनहा नहीं है। इजराइल इस बार भी अमेरिका के साथ एक तरह से है। अमेरिका एक बार फिर से इजराइल की पूरी पुष्टपनाही कर रहा है, और एक बार आप देखिए कि अमेरिका लगातार कहीं ना कहीं, इससे पहले जो जंग 12 दिनों की हुई थी उसमें भी एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, और इस बार भी पूरे तौर से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इस बार तो जो जंग का पूरा प्लॉट तैयार किया गया है, आप देखिए कि कई बार बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें होती हैं, कई बार एक तरह से राब्ता होता है, और जो हामी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है इस जंग से पहले। हालांकि एक तरफ कई ममालिक हैं, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत है, और दूसरी तरफ ईरान जैसा छोटा मुल्क, ईरान जैसा वो मुल्क जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद है, लेकिन फिर भी ईरान पूरी ताकत के साथ अभी तक जवाब दे रहा है। क्या कुछ अभी तक की लड़ाई में दरअसल हुआ है, या इसके अलावा पिछली रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, वो दरअसल बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा अपडेट इस जंग में है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में सबसे पहले जो सूरत हाल इजराइल के अंदर की है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूरोप के तरफ से और इजराइल और अमेरिका की तरफ से सोशल मीडिया पर काफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारे एक जानने वाले और हमारे एक साथी जो इस वक्त ईरान में है, कुंभ में मौजूद हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने पूरी तस्वीर एक तरह से इस जंग की साफ की है। उन्होंने कहा कि कुंभ में हम लोग लगातार इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं, कुंभ में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग कहीं से परेशान नहीं हैं, बल्कि पूरी इत्तेहाद और पूरी कुव्वत के साथ यहां की जो अवाम है, यानी ईरानी अवाम, वो पासदाराने इनकलाब के साथ खड़े हैं, और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए यहां के लोग पुरअज़्म हैं। तो जो खबर ईरान के अंदर से आ रही है, ईरान के अवाम से जो खबरें मिल रही हैं, वो दरअसल सोशल मीडिया की खबरों से बिल्कुल अलग है। हालांकि जिस तरह से हमने बताया कि ये जंग है, जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है, जंग में हमले ईरान पर भी हो रहे हैं, जंग में आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर एक निहत्था, अगर एक कमजोर जो मुल्क यानी ईरान की हम अगर बात करें, वो अगर दुश्मन को अटैक करता है, वो अगर दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करता है, वो अगर बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा अगर अपने हमले के जरिए से मारता है, तो यह बहुत बड़ी बात एक तरह से है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है, और ईरान आप देखिए कि किस तरह से पूरी मजबूती के साथ इस जंग में डटा हुआ है। आप देखिए कि इजराइल में ईरान के मिसाइल हमले और फजाई जो हमले हैं, उसने एक तरह से इजराइल को परेशान करके रख दिया है। ईरान के मुताद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं इजराइल के अंदर, जिनके जवाब में इजराइल ने दिफाई सायरन्स चलाई और मुताद्दिद मिसाइलें भी रोकी गई हैं। लेकिन इसके और मोसाद के जो ठिकाने हैं वहां पे भी ईरान ने एक तरह से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जो दूसरे, उन्हें भी निशाना बनाया है। दरअसल इस जंग के बीच में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ईरान लगातार